हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और हर एक ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्राम में चलने वाले किसी भी तरह के कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 2 = 4। यहाँ पे जो हमारा प्लस का सिंबल आ रहा है ये हमारा ऑपरेटर्स में आता है, जो कि इस कैलकुलेशन को या फिर कह सकते हैं इस ऑपरेशन को करने के लिए काम आ रहा है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स किस किस टाइप के होते हैं? तो जो हमारे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स होते हैं 4 तरीके के होते हैं बेसिकली। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। हमारा यहीं पे एक और ऑपरेटर आता है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर्स। अब इन सारे ऑपरेटर्स के काम क्या है? तो जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सारे सिंबल्स आते हैं। अगर इनका प्रैक्टिकल करना चाहें तो चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली एक स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कीवर्ड डिफाइन करके कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, जैसे कि यहाँ पे x = 1 और इसी के साथ में एक और वेरिएबल दे देता हूँ, यहाँ पे y = 5 दे देते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे document.write की हेल्प से इन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करूंगा, वो भी अपने अरिथमेटिक यूनिट के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ document.write और यहाँ मैं अरिथमेटिक यूनिट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे मैं x + y अपने दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर या फिर कह सकते हैं एडिशन ऑपरेटर लगाया, जो कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। देन सेमीकोलन लगाया और इसके बाद इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो कैलकुलेशन है प्लस होके आ गया। इसी तरह से हम लोग बाकी प्रोग्राम भी कर लेते हैं। यहाँ मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मेरे br टैग को डिफाइन करेगा। लाइन ब्रेक नाम से मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपने br टैग को डिफाइन करूंगा जिस तरीके से। देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं अपने इसी लाइन ब्रेक नाम की वेरिएबल को भी डिफाइन कर दूंगा ताकि मेरे पेज में लाइन ब्रेक भी आए। अब यहाँ पे मैं अपने ऑपरेटर्स को भी बदल देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैंने देखिए अपना प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, मल्टीपल, डिवीजन, यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा जो भी नंबर होगा, वैल्यू होगी, वो एक डिजिट आगे बढ़ के हमें दिखाई देगी और यहाँ पे डिक्रीमेंट में हमें वो एक डिजिट कम डिस्प्ले होके आएगी। और यहाँ मॉड्यूलस में हमारे किसी भी तरह के नंबर के रिमाइंडर्स को दिखाया जाएगा, जैसे कि अगर आपने किया 10/3, यहाँ पे आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 1। हमारा जो मॉड्यूलस सिंबल है यही काम करता है। तो चलिए इसको अब रन कराते हैं और सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं एक बार। तो देख रहे होंगे आप कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे x - y तो हमारा 5 - 1 आएगा -4, फिर x × y यानी कि हमारा 5 आना चाहिए, x/5 यहाँ पे 0.2, x मॉड्यूलस 5 और यहाँ पे आंसर हमारा 1 आया है। और यहीं पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हमारे देखिए वैल्यू आप 6 और 5 आई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा इंक्रीमेंट में तो नंबर्स वैल्यू जो है वो 5 में प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारी y की वैल्यू थी 5, तो हमारे 5 में इंक्रीमेंट हुआ एक नंबर और यहाँ पे हमें 6 वैल्यू मिल गई। बट यहीं डिक्रीमेंट में भी हमारी 5 ही वैल्यू, बट डिक्रीमेंट करने पे यहाँ पे हमें 5 क्यों मिल रहा है? इसका मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो यानी कि अब हमारी जो y की वैल्यू है वो स्टोर कर ली गई 6। तो अब जो हमारा डिक्रीमेंट किया जाएगा वो इसी 6 की वैल्यू से ही डिक्रीमेंट किया जाएगा, यानी कि 6 में से 1 कम कर दिया जाएगा जो कि हमारा 5 यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं असाइन या फिर से इक्वल कह सकते हैं। देन हमारा आता है इक्वल। देन इसके बाद हमारा आता है एड असाइन, सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीपल असाइन, डिवाइड असाइन और मॉड्यूलस
असाइन। अब यहाँ पे असाइन का हम सिंपल सा मतलब है कि हम किसी वैल्यू को किसी अदर वैल्यू में पुट कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने लिख दिया a असाइन b और a की वैल्यू मैंने दे दी 5 और b की वैल्यू दे दी 10। तो यहाँ जैसे ही मैं डिफाइन करूंगा a असाइन b, तो उस सिचुएशन में जहाँ पे मेरी a की वैल्यू 5 थी वो कन्वर्ट होके असाइन हो जाएगी हमारी a की वैल्यू 10, जो कि हमारे b के इक्वल में आ रही है। इसी तरह हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं किसी एक वैल्यू को दूसरे में असाइन करने के लिए, या कह सकते हैं किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करने के लिए। तो चलिए इन सभी असाइनमेंट को हम प्रैक्टिकली एक बार टाइप करके देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने कुछ कोड्स लिख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले एक प्री टैग लगाया है, स्क्रिप्ट टैग लगाया, और यहाँ पे मैंने लेट वेरिएबल देके a डिफाइन किया है 10, और एक और लेट वेरिएबल देके मैंने डिफाइन किया है b, जिसकी वैल्यू मैंने दी है 5। अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखा है और उसके बाद बट यहाँ पे मैंने l और n लगा दिया है। चलिए इसको मैं बताता हूँ बाद में क्या है। देन यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए एक स्ट्रिंग बनाई है। आप किसी भी वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ये वैल्यू आपकी एज इट इज प्रिंट होगी, और अगर आपने कोई वेरिएबल दिया है आप उसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे हमारा a असाइन सिंबल और b, यानी कि हम यहाँ पे a की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं b में, तो कुछ इस तरह से करने से हमारी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने जैसे ही असाइन कर दिया a की वैल्यू b में, यानी कि हमारी जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। इसी तरह से हमारी आगे की वैल्यूज भी होंगी, जैसे कि यहाँ पे a एड असाइन b, यानी कि हमारी जो a प्लस b की वैल्यू होगी वो असाइन कर दी जाएगी हमारी b में। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट में असाइन की गई वैल्यू थी a की, जो कि हमारी 5 थी, उसे प्लस किया जाएगा b की वैल्यू के साथ, तो 5 + 5 10 हो गया, और यही वैल्यू हमारी a के लिए असाइन कर दी जाएगी, जो कि अब हमारी वैल्यू हो जाएगी a की 10। इसी तरह हमारा आगे का प्रोसेस कुछ इस तरीके से किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने इस ln वाले कीवर्ड की। तो यहाँ पे ये जो हमारा ln कीवर्ड लगाया गया है ये लाइन ब्रेक्स के लिए दिया गया है, कि हमें अगर अब अपने पेज में लाइन ब्रेक्स चाहिए हैं तो हम कुछ इस तरीके से ln कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन ब्रेक्स दिए गए हैं। बट यहाँ पे एक और चीज है कि जब भी आप राइट के साथ ln कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट के पहले अपनी स्क्रिप्ट टैग को एक प्री टैग के अंदर डिफाइन करें, तभी आपका ये ln कीवर्ड वर्क करने वाला है। यहाँ सारे मैंने कीवर्ड्स डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मेरी एड असाइन b की वैल्यू 10 हो गई, यानी कि यहाँ पे मेरी अब वैल्यू असाइन कर दी गई है 10। तो फिर से अगर मैं यहाँ पे अगर अपनी वैल्यू को असाइन करना चाहूँ तो अब मुझे यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू देनी है, यानी कि a माइनस b। अब हमारी a की वैल्यू क्या थी 10, और यहीं पे हमारी b की वैल्यू थी 5, तो 10 - 5 हमारा हो गया 5। और अब इस सिचुएशन में हमारी जो a की वैल्यू थी वो असाइन कर दी गई है 5। यहाँ पे इक्वल सिंबल का मतलब यही है कि हमारी वैल्यू असाइन भी की जाएगी। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी सेम चीज, a मल्टीप्लाई b, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसका आंसर हमें यहाँ पे 25 मिल रहा है, और a की वैल्यू भी असाइन हो गई है 25 में। देन 25 डिवाइडेड बाय b, या फिर कह सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5। और लास्ट में भी हमारा यही चीज है कि a मॉड्यूलस b, यानी कि यहाँ पे अब हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है 5, और b की वैल्यू भी स्टोर हो गई है 5। तो अगर हम यहाँ इनका डिवीजन करेंगे और मॉड्यूल रिमाइंडर निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 0, जो कि हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जिनका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इन ऑपरेटर्स का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है, और इनका जो आउटपुट है वो हमें ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे दिखाई देने वाला है। हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? तो सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारा आता है सिंबल इक्वल का, जो कि इक्वल टू डिफाइन करता है हमारे दोनों वैल्यूज के। देन उसके बाद आता है हमारा ट्रिपल इक्वल, ये डिफाइन करता है इक्वल टाइप और इक्वल वैल्यूज। यानी इक्वल टाइप का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो डाटा टाइप दिया गया है वो इक्वल होना चाहिए। देन इसके बाद आता है नॉट इक्वल, यानी कि हमारी वैल्यूज इक्वल नहीं है, और इसके बाद नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, यानी कि हमारा यहाँ पे डाटा टाइप नॉट इक्वल की सिंबल बताया जा रहा है और नॉट इक्वल वैल्यू के बारे में डिफाइन किया जाता है। देन फिर उसके बाद हमारा आता है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। अब
अब चलिए इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हमने कुछ इस तरह से इसके कोड्स लिखे हैं, जहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया है, var कीवर्ड की हेल्प से दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, a = 10 और b = 5। यहाँ पे भी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ ln कीवर्ड का यूज किया, जो कि लाइन ब्रेक के लिए हमारा। और अब यहाँ पे मैंने a = b दिया है, a == b दिया है। सारे अलग अलग मैंने फंक्शंस अपने डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या बताएगा, सबसे पहले a इक्वल है b के, यानी कि हमारी यहाँ पे वैल्यूज की बात की जाएगी, जो हमारी a की वैल्यू है वो b की इक्वल है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा कि a b के इक्वल है कि नहीं, यानी कि इनकी वैल्यूज की बात हो रही, और साथ ही साथ इनके डाटा टाइप्स की भी बात होगी कि क्या इनके डाटा टाइप्स आपस में इक्वल है, यानी कि ये स्ट्रिंग में है या फिर नंबर डाटा टाइप में है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। डाटा टाइप्स के बारे में हम अपने आगे के वीडियोस में जानेंगे। और फिर इसके बाद आता है हमारा a नॉट इक्वल b, यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल की बात की जा रही है। यहाँ पे a नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप b, यानी कि यहाँ पे हमें इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप के बारे में बताया जा रहा है। ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करी जा रही हैं। अब इन सभी के आउटपुट्स हमें ट्रू या फॉल्स में दिखाए जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वैल्यू बताई गई a = b, यानी कि a b की इक्वल है, तो ये फॉल्स है। यहीं पे अगर मैं यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 10 वैल्यू कर देते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनकी वैल्यू ट्रू हो गई है। तो ये जो हमारा == वैल्यू है, ये हमारा डिफाइन करेगा दोनों चीजों को, कि हमारी जो वैल्यू है और जो टाइप है दोनों ही इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ पे हमारा ट्रू की वैल्यू आनी है, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू आएगी। तो इस तरह से कुछ हमें ये वाले ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स की वैल्यू में दिखाई दे जाएंगे। और इसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, जहाँ पे हम 3 सिंबल्स की हेल्प से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है एंड सिंबल, दूसरा सिंबल आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और थर्ड आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। इन तीनों ऑपरेटर्स का काम क्या है? एंड ऑपरेटर हमारा बताता है कि हमारी जो दो कंडीशन दी जाएंगी वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू आना चाहिए। और कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट ट्रू आ सकता है। और नॉट कंडीशन किसी भी ट्रू वैल्यू को फॉल्स में दिखाएगा और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, लाइन ब्रेक के लिए भी मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दी है, a b एंड a <b। तो यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर लगा, यानी कि यहाँ पे अगर हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू हुई तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू दी है a <b और a <b, यानी कि यहाँ पे हमारी कंडीशन, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तब हमारा आउटपुट ट्रू आ सकता है, अदरवाइज वो भी हमारा फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई या फिर दोनों ही कंडीशन ट्रू हुई तब हमारा यहाँ पे ट्रू आ सकता है, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा यहाँ पे भी। और नॉट में हमारी कोई भी कंडीशन रहेगी जो कि ट्रू है तो उसे हम फॉल्स में डिफाइन कर दिया जाएगा, और कोई कंडीशन अगर फॉल्स में है तो उसे ट्रू में डिफाइन कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फॉल्स टू ट्रू। यहाँ पे हमारा, अगर आप इनके कंडीशंस भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स, जिसमें किसी भी तरह के आउटपुट को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में डिफाइन किया जाता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं एंड सिंबल, और सिंबल हमारा फिर आता है XOR, और इसके बाद आता है हमारा नॉट। देन यहाँ पे और कुछ सिंबल्स भी हैं, जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये सारे सिंबल्स हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स में आते हैं। इनको करने का तरीका सेम है, और चलिए इनको जान लेते हैं। तो एंड ऑपरेटर हमारा दो कंडीशन में से दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी इसको ट्रू बताएगा। और कंडीशन हमारी डिफाइन करता है कि या तो हमारे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर हमारी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। बट हमारा जो XOR है वो डिफाइन करता है कि हमारी दोनों में से कोई एक ही कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा। नॉर कंडीशन हमारी किसी भी वैल्यू को उल्टा करके दिखाएगा, यानी कि ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट अपने लास्ट ऑपरेटर्स में आते हैं, जिनका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स, इन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने किसी प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने var कीवर्ड यूज किया है और अपने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, a और b। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने एक स्ट्रिंग बना के लिख दिया जो कि मुझे एज इट इज लिख के चाहिए था। देन रिजल्ट में मैंने अपनी कंडीशन को बताया है, अपने टर्नरी ऑपरेटर को लगाया है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी कंडीशन बताई a ग्रेटर देन b और उसके बाद अपने ऑपरेटर को लगाया, ऑपरेटर का सिंबल लगाया जो कि क्वेश्चन मार्क के थ्रू है। और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज बताई। अगर हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हुई तो यहाँ पे हमें गुड प्रिंट होके मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे मैंने एल्स दे के एल्स के लिए कॉलन लगाया है और यहाँ पे मैंने अपनी फॉल्स की कंडीशन भी डिफाइन कर दी। देन इसके बाद रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया है। जैसे हम इसको आउटपुट देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरी वैल्यू थी a ग्रेटर देन b जो कि ट्रू है, तो यहाँ पे हमें गुड देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर मैं अपने वैल्यू को बदल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 4 कर देता हूँ वैल्यू, अब हमारी जो वैल्यू फॉल्स हो गई है और आउटपुट में जैसे हम आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वैल्यू भी यहाँ पे बदल गई है फॉल्स के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स जिनकी हेल्प से आप अपने किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और